इस्लाम में 7 शादियां मर्द करके आ जाते हैं, वो गलत नहीं है। तलाक 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 बोलकर औरत की जिंदगी दोबर कर देते हैं, वो गलत नहीं है। चचा जात, सब सुनिएगा, चचा साथ भाई बहनों में शादी करा देते हैं, वो गलत नहीं है। उस बच्चे की कमर नंगी कर देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं। और चचाजात बहन या फर्स्ट कजन से शादी करने की इजाजत है। बीवियां थी, बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में आप कितनी भी बीवियां कर सकते, रख सकते। दोस्तों आज मौलाना देने वाले आपको ज्ञान, भाई ज्ञान है अपनी ही बहन से शादी करने का। पाकिस्तान में बड़े बड़े मौलाना जो है भाई ये सलाह देते हैं कि शादी करो तो अपने ही घर में कर लो, दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मौलाना जी का ज्ञान ले लेते हैं। उसके ऊपर एक मुस्लिम लड़के ने मौलाना जी को भाई खूब पेला भी है। चलिए वीडियो देखते हैं। इस्लाम में 7 शादियां मर्द करके आ जाते हैं, वो गलत नहीं है। तलाक 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 बोलकर औरत की जिंदगी दोबर कर देते हैं, वो गलत नहीं है। अंजना जी, ये देश का, हिंदुस्तान का संविधान है कि 7 नहीं हम 4 पर आए हैं। लेकिन अब मेरी बात, और सारे यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई बहन इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, चचा जात, सब सुनिएगा, चचा साथ भाई बहनों में शादी करा देते हैं, वो गलत नहीं है। आज भाईजान कल पति बना देते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन हिजाब में एक लट दिख जाती है, बालों की एक लट दिख जाती है, वो गलत है। उस बच्चे की कमर नंगी कर देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। उसे जान से मार देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। पर हिजाब नहीं पहनेंगे, वो गलत है। बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में नज़दीक के रिश्तेदार, फर्स्ट कज़न को शादी करने की इजाज़त क्यों है। और मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूँगा। जो बहन का सवाल है कि आप इस्लाम में फ़र्स्ट कज़न, चचाजात भाई या बहन से शादी करने की इजाज़त है, ये क्यों है। कुरान में जिस से मुमानियत है, जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 22, 23 और 24 में। मैंने पहले भी कहा हूँ कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपके बेटी से नहीं, आपके भाई के बेटी से नहीं, आपके बहन के बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर चचाजात भाई और बहन का जिक्र नहीं है, तो क्यों अलाउड है। इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस। आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजात भाई और चचाजात बहन या फर्स्ट कज़न से शादी करने की इजाज़त है। तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कज़न से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कज़न, चचाजात बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है। लेकिन एक बार करने से नहीं है, डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आमतौर पर नहीं होंगी। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष, एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज़्यादा से कर सकते हैं, तो इसकी वजह क्या है। आप अगर दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मज़हब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मज़हब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी, कितनी थी, बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी, लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनके थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ, कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी। दशरथ को 4 थे। कितनी थी, 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं, 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी, कितनी थी। लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा मेरा बोलने का। श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है। श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप, संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते, श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं, आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं।
हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं, लेकिन गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? कर सकता। अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती है? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मज़हब, यहूद मज़हब, ईसाई मज़हब में आप कितनी भी बीवियां रख सकते, लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन इफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला, सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मज़हब के हिसाब से, ईसाई मज़हब के हिसाब से, यहूद मज़हब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1000, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है। आम तौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बॉर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए। दोस्तों, मौलाना जी की बातें आपने सुन ली, लेकिन इस वाले मौलाना जी की बातें भी भाई सुन के जाना। ऐसे वीडियो को मत देख के भाग जा करो, हमारी भी बातें सुना करो। दोस्तों, मौलाना जी को भाई उस लड़की ने बहुत अच्छी तरह पेल दिया, और वो लड़की भाई हिंदू लड़की नहीं, मुसलमान ही है, जैसे कि बताया जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं भाई, मौलाना जी 4 शादी करने की सलाह दे रहे हैं। अरे भाई, तुम 4 की जगह 8 करवा लो, लेकिन घर में क्यों करवा रहे हो? और मौलाना जी ने साइंस भी पढ़ रखी है भाई, तो उनका कहने का मतलब है कि आप अपनी बहन से शादी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उनके बच्चे होंगे वो आपस में शादी नहीं कर सकते। मतलब एक आदमी के पास ही मौका है अपने भाई बहन से शादी करने का, अगलों के मौके आप छीन लोगे उनसे। अरे भाई, आपको सिंपल साइंस पता है, जेनेटिक्स है, वो बीमारियां आ जाती है। अगर एक ही कोख से पैदा हुए 2 बच्चे दोबारा शादी करते हैं, उनके अंदर वही ब्लड होता है, तो दोबारा शादी करेंगे तो भाई उन्हीं के अंदर जो है बीमारियां शुरू हो जाएंगे। ये साइंस ने प्रूफ किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी मौलाना भाई मदरसों में थोड़ी ज्ञान मानेंगे, उनका तो अपना ज्ञान है, उनकी तो किताब अपनी अलग है, पता नहीं कहाँ से क्या आती है उनकी किताबें। तो भाई मौलाना जी ने पूरा ज्ञान दे दिया, भाई कजन मैरिज करो, मस्त मौला करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और पाकिस्तान में धड़ल्ले से भाई साहब हो रही है, मस्त शादियाँ हो रही है। 4 शादी तभी तो करते हैं भाई। अभी एक शादी करी भाई, 5 बच्चे पैदा कर दिए, 4 शादी करके 20 बच्चे पैदा कर दिए। अब उनको सरकार भी खिला नहीं पा रही है, भूखे मर रहे बच्चे बेचारे, गलियों में हांड रहे हैं, घूम रहे हैं। तो भाई क्या करें बेचारे, ऐसे शादी करोगे तो भाई तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तो भाई आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? शादी करके क्या ये लोग अच्छा करते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हमें बड़ा मजा ले रहे हो आप लोग भी। दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।